औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी इंस्ट्रक्टर राबिया फजल इलाही एंड आई एम गोइंग टू डिलीवर अ लेक्चर अबाउट एजुकेशन। ठीक है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एजुकेशन। फर्स्टली हम बात कर लेते हैं कि एजुकेशन का मतलब क्या है। एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग डिज़ायरेबल चेंजेस इनटू द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स। एजुकेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो एक डिज़ायरेबल चेंज लेकर आता है, किसमें? इंसान के एक रवैये में। ठीक है, एजुकेशन का क्या मतलब है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो एक डिज़ायरेबल चेंज लेकर आता है स्टूडेंट्स के बिहेवियर में। It can also be defined as the process of imparting or acquiring knowledge or habits through instruction or study. इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से नॉलेज एक्वायर होता है और हैबिट्स उनसे होती हैं प्रोसेस हैबिट्स बनाने का। जैसे एक हमारी हैबिट्स बन जाती है किसकी वजह से? इंस्ट्रक्शन से और नॉलेज से। हमारी जो सी है वो नॉलेज में इजाफा होता है जिसकी वजह से, और इंस्ट्रक्शन की वजह से हमारा जो ये जो सा होता है हमारे रवैयों में, हमारे बोलने में, हमारे रहन सहन में हर तरह से क्या होती है? तब्दीली आती है। किसकी वजह से? एजुकेशन की वजह से। द बिहेवियरल चेंज मस्ट बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स अ डिज़ायरेबल एंड। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि बिहेवियर जो सा होता है वो चेंज हो जाता है और मस्ट बी डायरेक्टेड, क्या करता है? डायरेक्ट करता है एज अ डिज़ायरेबल एंड। जाहिर सी बात है, एक स्टूडेंट है, ठीक है, वो घर में मतलब पढ़ रहा है, स्कूल जा रहा है, अपने स्टूडेंट्स फेलोज़ के साथ बैठ रहा है और टीचर्स के से वो लेक्चर उसको डिलीवर कर रही हैं, तो उसके क्या होगा? उसके रवैये में तब्दीली आ जाएगी। उसका जो रवैया है वो तब्दील हो जाएगा और इससे क्या होगा? उसके अंदर एक चेंजिंग आ जाएगी। दे शुड बी एक्सेप्टेबल सोशली, मतलब ऐसा बिहेवियर स्टूडेंट्स के अंदर आता है जो एक्सेप्टेबल होता है सोशली भी, कल्चरली भी और कॉमिकली भी, एंड रिजल्ट इन द चेंज इन नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड एंड अंडरस्टैंडिंग। उसकी वजह से स्टूडेंट्स के नॉलेज में इजाफा होता है, स्किल्स उसमें डेवलप होती हैं, एटीट्यूड में चेंज आता है और उसकी अंडरस्टैंडिंग जो सी होती हैं उसमें जो सा है इजाफा होता है। ठीक है, एजुकेशन कितने टाइप्स होती हैं एजुकेशन की? नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ एजुकेशन। फर्स्ट एजुकेशन होती है इनफॉर्मल एजुकेशन, सेकंड होती है फॉर्मल एजुकेशन एंड थर्ड वन इज़ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होती है? लाइफ इज़ लॉन्ग प्रोसेस, इंडिविजुअल लर्न्स फ्रॉम डेली एक्सपीरियंसेस। Individual learn from exposure to the environmental at home, at work, at play, etc. मतलब जैसे कि हमारी लाइफ है और वो चल रही है और हम अपने इर्द गिर्द माहौल से बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। हम अपने दोस्तों के साथ, अपने नेबरिंग फ्रेंड के साथ, अपने मुआशरे से, अपनी सोसाइटी से हम बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे कि हम घर में होते हैं तो अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, हमारे एटीट्यूड में चेंज आता है। जैसे कि सबसे पहले बच्चा जो लर्निंग स्टार्ट करता है वो कहाँ से करता है? वो अपने पेरेंट्स से करता है, अपनी अम्मी से करता है, अपनी वालिदा से करता है। तो इनफॉर्मल एजुकेशन जो सी होती है वो हमें कहाँ से मिलती है? इंडिविजुअल लर्न से, फ्रॉम डेली एक्सपीरियंस। जैसे हम डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, हम घर में होते हैं, हम बाहर जाते हैं, हम दोस्तों के साथ बैठते हैं, बाहर बच्चे खेलते हैं। इसके अलावा बच्चा जो है वो अपने फादर के साथ मस्जिद जाता है, वहाँ पर बहुत सी चीज़ें सीखता है, अपनी मजहबी चीज़ें सीखता है। तो ये इसमें सब में क्या आ जाता है? इनफॉर्मल एजुकेशन आ जाता है, जो हम अपने इर्द गिर्द के माहौल से जो चीज़ें हम करते हैं। नेक्स्ट इज़ वन इज़ फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन क्या है? फॉर्मल एजुकेशन इज़ इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी। जैसे कि हम जैसे स्कूल में जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर हम लोग स्कूल में बाकायदा हमारा एडमिशन होता है, वहाँ पर हम एजुकेशन हासिल करने जाते हैं। उसके अलावा वहाँ पर एक सब्जेक्ट्स सबके सेम होते हैं, यूनिफॉर्म से सेम होता है,
उसके अलावा क्या कहते हैं, फुल टाइम हमने वहाँ पर देना होता है। लीड्स टू सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमास एंड डिग्रीज़, जहाँ पर हम एक बाकायदा तालीम हासिल करते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ पर एक हमें जाकर बाकायदा हमें टीचर जो से होता है, वहाँ पर एक टीचर होता है, एक रूम होता है, कमरा जमात होता है, एक पूरा स्कूल का स्ट्रक्चर होता है। स्कूल के स्ट्रक्चर में बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा वहाँ पे प्ले ग्राउंड्स होते हैं, टीचर्स होती हैं, स्टाफ होता है। ठीक है, ये सारी फॉर्मल एजुकेशन आ जाती है, जहाँ जब एक बच्चा या एक स्टूडेंट कह लें तो वो एक अदारे में जाकर बाकायदा एक तालीम हासिल करता है, और उसके एट द एंड उसको सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमास, डिग्री मिलती हैं। तो ये हमारी फॉर्मल एजुकेशन में आ जाता है। ठीक है, अब आ जाता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो सी होती है वो क्या उसको बोलते हैं, जैसे कि एक फ्लेक्सिबल एजुकेशन होती है, जैसे कि आजकल डिस्टेंस एजुकेशन आ गया। डिस्टेंस एजुकेशन क्या होती है कि जो हम घर में बैठ के बुक्स हमें डिलीवर की जाती हैं, हम घर में असाइनमेंट्स बनाते हैं, काम करते हैं उसके ऊपर, और असाइनमेंट्स बना के उसको डिलीवर करते हैं। फिर हमारा बाकायदा एक पेपर होता है, एग्ज़ाम होता है, वो भी हमारा किधर होता है, एक एग्जामिनेशन हॉल में होता है। ये नहीं कि हम बस घर में बैठ के तालीम हासिल करें, लेकिन इसके लिए हमें बाकायदा किसी तालीमी अदारे में नहीं जाना पड़ता, हम घर में बैठ के तालीम हासिल करते हैं, और ये हमारी नॉन फॉर्मल एजुकेशन आ जाती है। ठीक है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन में जैसे कि आज पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन जो रोल अदा कर रही है, किरदार अदा कर रही है, वो आ जाती है ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, इस अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। उसके अलावा डिस्टेंस एजुकेशन में जो लेटेस्ट यूनिवर्सिटी इस वक्त बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रही है, उसमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी आ जाती है। तो ये डिस्टेंस एजुकेशन होती है, जो हम एक फासिलाती, इसको उर्दू में फासिलाती तालीम भी बोलते हैं, जो हम अपने घर से बैठ के हासिल करते हैं, और उसमें हमें डिग्री भी मिलती है, उस डिग्री की वर्थ भी होती है। उसके बाद हम किसी रेगुलर यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन भी ले सकते हैं। और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो सी है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो सा उसका रोल है इस वक्त पाकिस्तान की इन नॉन फॉर्मल एजुकेशन में, और इसके अलावा वर्चुअल यूनिवर्सिटी का बहुत अहम किरदार अदा कर रही है। तो ये टाइप्स होगी हमारी नॉन फॉर्मल एजुकेशन की। ठीक है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, सबसे पहले क्या था, फर्स्ट हमारे पास जो सी थी 3 टाइप्स ऑफ एजुकेशन थी। सबसे पहले थी इनफॉर्मल एजुकेशन, जो हम एक्सपीरियंसेस से हासिल करते हैं। सेकंड, फॉर्मल एजुकेशन, जो हम एक इंस्टीट्यूट में जाके तालीम हासिल करते हैं। एंड नॉन और फॉर्मल एजुकेशन, जिसको फासिलाती या डिस्टेंस एजुकेशन कहते हैं, जैसे कि मैंने इसकी आपको एग्जांपल्स दी हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी, एंड द सेकंड वन इज़ वर्चुअल यूनिवर्सिटी। सो आई थिंक आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि टाइप्स ऑफ एजुकेशन कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो काइंडली इसको शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।